हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा है सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर डायोड की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीएन जंक्शन बेसिकली निकल के आता है। तो ये डायोड वर्ड कहाँ से आता है, कैसे हम उसकी बाइसिंग करते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसको किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज मिलाते हैं वो बेसिकली क्या क्या मिलाते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है। तो वो वहां से दो कैटेगरी निकल के आई थी। एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर निकला था, एक हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला था। ठीक है। अब अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, वो क्या बनता है, फिर डायोड का कंस्ट्रक्शन बनता है, वो सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। राइट। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। बहुत इजी टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 12th का एक पूरा जो आपकी यूनिट है वो आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से पे बेस्ड है। तो ये बेसिक चीजें हैं। फिर इसी को लेके वो ट्रांजिस्टर बनाता है, डायोड बनाता है, फिर अदर हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनती है। राइट। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा हम लोग को पता है कि पी का मतलब क्या होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर अलग हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर अलग हो गया। ठीक है। अब अगर पी टाइप और एन टाइप को अगर आप मिला दें तो उसमें क्या होगा। तो अगर हम पी टाइप और एन टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास कैसा होगा और एन टाइप कैसा होगा। तो आप लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम पी टाइप और एन टाइप की बात करते हैं तो मान लो हमने पी और एन को आपस में मिला दिया, पी और एन को हमने सैंडविच टू ईच अदर कर दिया। आपस में अगर मिलाते हैं तो क्या होगा। तो अगर ये मैं कहता हूं हमारे पास पी टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, और ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप मिलाते हैं तो व्हाट हैपेंड, क्या होगा। तो पी टाइप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या होंगे हमारे पास होल्स, मेजॉरिटी में होंगे होल्स इन पी टाइप, और माइनॉरिटी में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जो होल्स होते हैं उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं होल्स, इनको बोलते हैं, ये हमारे होल्स होते हैं जो पी टाइप में होंगे। पी में पॉजिटिव ज्यादा होगा तो हमने होल्स होते हैं वो पॉजिटिव बेसिकली डिनोट करते हैं, और एन में क्या होगा निगेटिव ज्यादा होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो ये हमने मान लिया हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इसमें पाए जाएंगे मेजॉरिटी में। तो एन टाइप में मेजॉरिटी में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पी टाइप में क्या होंगे होल्स होंगे। अगर मैं माइनॉरिटी की बात करता हूं, माइनॉरिटी में क्या होंगे, यहाँ पे कुछ माइनर जो होंगे वो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ये माइनर होंगे, ये हमारे माइनर होंगे। अगर यहां मैं बात करता हूं तो यहाँ जो पॉजिटिव होंगे ये क्या होंगे, ये माइनर होंगे, ये माइनर कहलाएंगे, ये माइनर हो गए जो पॉजिटिव होंगे। दो चार इसमें माइनर दिखाई देंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमारे नेगेटिव कहलाते हैं। तो हमें पी टाइप और एन टाइप में मेजर पोर्शन देखना है, मेजर इलेक्ट्रॉन्स क्या, मेजर जो चार्जेस क्या होंगे और माइनर चार्जेस क्या होंगे। तो पी टाइप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइनर चार्जेस कहलाएंगे। एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेजर पोर्शन में कहलाएंगे, मेजर चार्जेस होंगे, और जो होल्स होंगे वो माइनर चार्जेस में। अब अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं, एक ऐसा पोर्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक ऐसा पोर्शन जिसमें होल ज्यादा है। अब आपको पता है कि अगर दो चार्जेस आपस में आते हैं तो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसका मतलब जहां एक ऐसी लेयर फॉर्म हो जाएगी इन बिटवीन टू लेयर, इसके बीच में एक ऐसी डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी, एक ऐसी लेयर फॉर्म हो जाएगी जिसमें दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल होने से क्या होगा, ये जो चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव से मिल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से मिल जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, बैरिश कर जाएंगे। इस लेयर को क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर। ये क्या कहलाएगा, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर कब होगी, जब एन और पी को आपने मिला दिया तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ ऐसे पॉजिटिव होंगे, कुछ ऐसे नेगेटिव चार्जेस होंगे जो आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उस लेयर में कोई भी फ्री चार्जेस नहीं बचेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ना तो होल्स बचेगा। उस लेयर को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। अब ये लेयर फॉर्म हो गई। अब क्या होगा कि अगर मैं इस पे क्या करता हूं, बाइसिंग करता हूं, तो सेकंड वर्ड आता है कि अगर मैं इसकी बाइसिंग करता हूं, तो बाइसिंग का मतलब क्या होगा कि हम फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग, दो तरीके की बाइसिंग। बाइसिंग बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं इस सर्किट में क्या करता हूं, बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं, तो वो क्या कहलाती है, बाइसिंग। बाइसिंग में भी पॉजिटिव हो सकती है, में भी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बाइसिंग करूं तो आप लोग देखेंगे कि मान लो मैंने क्या किया कि ये हमारे पास क्या है, पी चार्जेस है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा, और एन का मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव वाला पोर्शन हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया।
अगर बैटरी के पॉजिटिव को पी टाइप से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, एक बाइसिंग फॉर्म होती है। इस टाइप की बाइसिंग को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। ये क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। when we are connecting a negative terminal of the battery to the n type terminal and positive terminal of the battery to the p type semiconductor, then this type then फॉरवर्ड बाइसिंग विल फॉर्म। तो एक फॉरवर्ड बाइसिंग निकल के आती है। अब इसमें क्या होगा, क्या ये फॉरवर्ड बाइसिंग काम करेगी, क्या सर्किट में काम करती है नहीं करती है, उसको हमें देखना है। अब क्या होगा कि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो क्या होगा कि एक दूसरे जो कहते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर। तो यहां क्या होगा कि अगर मैं इस डिप्लीशन लेयर की बात करूं कि धीरे धीरे अगर आप इसका वोल्टेज बढ़ाते रहे तो अभी तो कोई कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर में जब तक ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन नहीं होगा तब तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। उसके लिए हमें ये देखना है कि हमने इसका वोल्टेज बढ़ाते गए एक ऐसी लेवल होगा एट अ सर्टेन लेवल, ये जो डिप्लीशन लेयर है वो ब्रेक कर जाएगी। जैसे डिप्लीशन लेयर ब्रेक कर जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल को क्या चाहिए, इस नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव। तो होल्स क्या होंगे, वो इधर मूव करेंगे। होल्स का जो मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा। होल्स का जो मूवमेंट होगा, अगर ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो गई तो होल्स इधर भागेंगे और इधर से आके यहाँ पे मिल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, इसके अपोजिट साइड होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से होगा। तो एक दूसरे से क्या होगा, कोलाइड करेंगे। होल्स इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, तो एक प्रेशर लगाएंगे डिप्लीशन लेयर पे। डिप्लीशन लेयर पे एक प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगी और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, और जैसे उसकी लेयर कम हो जाती है तो वहां पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि अगर ये हमारे पी टाइप और एन टाइप है, अगर सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, अगर सिलिकॉन की मैं बात करता हूं, जर्मेनियम की बात करता हूं, तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट 0.3 वोल्ट अगर आप दे देते हैं तो इसके बाद क्या होगा, कंडक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसको आप बोल सकते हैं। और सिलिकॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 0.7 वोल्ट। अगर 0.7 वोल्ट आप दे देते हैं तो क्या होगा, कंडक्शन यहाँ पे जो होगा वो फर्दर स्टार्ट हो जाएगी। ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। राइट, दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अब सेम कह रहा है कि अगर हम इनके टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, टर्मिनल को चेंज करने का मतलब क्या होगा कि जो हमारी बैटरी लगी हुई है, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दें। अब आपके पास फिर से देखो कि हमारे पास पी टाइप और एन टाइप दोनों बने हुए हैं। अब पी टाइप एन टाइप में आपको क्या करना है कि जस्ट पोलैरिटी को रिवर्स करना है। ये हमारा पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। पी में क्या होंगे, होल्स बहुत सारे होंगे, तो आपने होल दिखा दिए, मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। एक दो आपने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। नेगेटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, ये मेजॉरिटी कैरियर कहलाएंगे, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर क्या कहलाते हैं, होल्स। दो चार आपने होल्स दिखा दिए। तो ये बेसिकली क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब आपको रिवर्स बाइसिंग करनी है। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होगा, यहां भी डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी। डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या होगा, यहां भी एक लेयर आपकी फॉर्म है जिसको आप क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर। ये आपका डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। अब अगर मैं इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा, ये मान लो मैंने नेगेटिव टर्मिनल ले लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया। अब इसको आपने कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो रिवर्स बाइसिंग कैसे पता चलेगी बच्चों, तो रिवर्स बाइसिंग में आपको क्या चेक करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग हमें देखना है क्या डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी या कम होगी। अब यहां से फिर से देखते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होल्स ही दिखाई दे रहे हैं, होल्स सारे इधर भागेंगे, तो होल्स का जो मूवमेंट होगा वो नेगेटिव साइड होगा, तो ये होल्स का मूवमेंट ऐसे दिखाएंगे आप लोग। राइट, अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, नेगेटिव है उसको चाहिए पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। वहां ऐसे हो रहा था, यहाँ पे दूसरे दूर दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, होल्स इधर भाग रहा है, तो क्या होगा, बीच की जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ क्या हो रही, बढ़ रही है। अगर डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है तो क्या होगा, ये जो रीजन होगा वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कंडक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर ऑलवेज बढ़ती जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। ये क्या हो गया हमारा, रिवर्स बाइसिंग।
रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो वी हैव टू अवॉइड दिस केस। तो इसमें हमें रिवर्स बाइसिंग वाला जो केस है इसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाती है तो कंडक्शन में पॉसिबिलिटी कम से कम होती है। बट अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में प्रेशर लगता है, जो डिप्लीशन लेयर होती है वो धीरे धीरे करके ब्रेक हो जाती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का अगर बना होता है तो उनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 0.3 0.7 होता है, इसके बाद कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बात करते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम फॉरवर्ड बायस को प्रेफर करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग आप प्रेफर करते हैं। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी तो ये मिली कि अगर हमारा ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ही कंडक्शन होगा। इन केस ऑफ रिवर्स बायस मेजॉरिटी कैरियर की वजह से कोई भी कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की बात। अब अगला टॉपिक आता है कि अगर मैं इससे डायोड बना लेता हूं तो बेसिकली इसके सिंबल को देखते हुए, मतलब ये हमारा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हो गया, तो यहां से एक सिंबल हम डिजाइन करते हैं जो कहलाता है डायोड का। अगर डायोड की हम लोग बात करते हैं तो डायोड का जो सिंबल होता है उसको आप ऐसे दिखाते हैं। जो डायोड का बेसिकली सिंबल होता है वो आप ये दिखाते हैं। तो ये जो मेजर पोर्शन होता है जहां पे ये वाला पोर्शन मैक्सिमम दिखाता है, ये ब्लैक कलर का होता है और ये पतली सी स्ट्रिप होती है सिल्वर कलर की। तो ये जो पोर्शन होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और ये हमारा नेगेटिव, ये हो गया एनोड। और ये जो टर्मिनल कहलाता है ये क्या कहलाता है, कैथोड। तो दिस इज बेसिकली सिंबल ऑफ डायोड। ये डायोड का सिंबल हो गया जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर डायोड की बात करते हैं तो इस तरीके से डायोड होता है, सिलिंड्रिकल होता है। इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन होता है ब्लैक वाला पोर्शन होता है। ब्लैक पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम बोलते हैं एनोड। और जो एक पतली सी स्ट्रिप लास्ट में दिखाई देती है आपको सिल्वर कलर की, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। अब इस डायोड की अगर हम बाइसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, वही चीज आ जाता है। वहां हमने मेजॉरिटी कैरियर की वजह से हमने देखा कि किसमें फॉरवर्ड बाइस में कंडक्शन पॉसिबल होता है बट रिवर्स बाइसिंग में कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। अब अगर मान लो कि यहां पे मैंने बाइसिंग करी और बाइसिंग के बाद हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। और ये हमने वेरिएबल वोल्टेज दे दिया कि वोल्टेज को अगर हम वेरी करते हैं तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, वोल्टेज कितना होगा, करंट क्या होगा, उनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, तो बेसिकली बच्चों सबको पता है कि उनका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं कि ये मैंने वोल्टेज दे दिया और इसके करस्पॉन्डिंग करंट की बात करते हैं, तो करंट मान लो हमारे पास ये है, तो ग्राफ क्या मिलेगा कि जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे कंडक्शन तो तुरंत स्टार्ट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है। अगर उतना लेवल आप नहीं इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर वो लेवल की बात करता हूं तो क्या होगा, वहां तक आप वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस करेगा तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कंडक्शन स्टार्ट होते ही क्या होगा, रैपिडली आपकी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो करंट की जो वैल्यू होगी वो आपको ऐसे मिल जाती है। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा, 0.7 वोल्ट हो जाएगा। अगर हमारा किसका बना है, सिलिकॉन का बना, जर्मेनियम का बना होगा तो ये क्या होगा, ये सिलिकॉन के लिए हो गया। 0.3 अगर होगा वोल्ट तो फॉर जर्मेनियम, ये जीई के लिए हो जाता है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कहलाता है। अगर रिवर्स की मैं बात करता हूं तो रिवर्स में भी सेम कंडीशन चलती है। यहां भी ब्रेकडाउन होगा पर ये चला जाएगा, ये हमारा माइनस वोल्टेज हो जाएगा, ये पॉजिटिव करंट हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। ठीक है, तो डायोड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये क्या कहलाती है, नॉन लीनियर। तो बेसिकली ये जो हमारा डायोड होता है, ये डायोड क्या करता है, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ की अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बात करता हूं, डू बी प्रोपोर्शनल टू आई, तो डायोड जो हो गए जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो दे कैन नॉट फॉलो ओम्स लॉ, क्योंकि उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन नहीं होता है। पहले आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, बिफोर ब्रेकडाउन देयर विल बी नो कंडक्शन, उसके पहले कंडक्शन नहीं होता है। आफ्टर ब्रेकडाउन क्या होता है, करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी वर्किंग की बात करेंगे, फिर हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर में हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।